केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पास कर दिया है और आज राज्यसभा में पेश होना है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज राज्यसभा में भी ये विधेयक पास हो जाएगा और उसके बाद ये ऑफिशियल तौर पर एक कानून बन जाएगा। यहाँ बीजेपी पर इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के जयपुर कार्यालय पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनमें अल्पसंख्यक मोर्चे के भी कार्यकर्ता हैं वो इसको लेकर के जश्न मना रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जश्न मनाने आए हो आप? जश्न मनाने के लिए। किस बात का जश्न? मैं आपको बताऊं, अमित शाह जी ने बिल पास किया। अमित शाह जी ने जो बिल पास किया है उसके लिए। कौन सा बिल पास करा है? वक्फ बोर्ड का। अब वक्फ बोर्ड में क्या है कि कई जगह पे कब्जा करके बैठे हुए थे। जो भी इनके जो बड़े हुए थे सदस्य चेयरमैन जो बने हुए थे वो कब्जा करके बैठे हुए थे। अब इस बिल के आने से वो कब्जे छूटेंगे और जो धांधलियाँ चलती थी वो धांधलियाँ खत्म हो जाएंगी। किस पे कब्जा कर रखा था और किसने? वक्फ बोर्ड की जमीन पे। वक्फ बोर्ड की जमीन पे किसने कब्जा कर रखा है? कांग्रेस वालों ने कर रखा है, विपक्ष ने करके रखा हुआ। कहाँ कर रखा है थोड़ा बताएंगे? एमआई रोड पर देख लो आप, बहुत सारी जमीन है। नहीं, जयपुर में ही। जयपुर में बहुत सारी जमीन है एमआई रोड पे। उस पे एमएलए क्वार्टर बना हुए थे, मोतिया खाने उसके अंदर है। कई बहुत सारी जमीन है जयपुर में ही। अगर छानबीन करेंगे तो बहुत कुछ निकल कर आएगा, राज्य सरकार को फायदा होगा। अब वो जो कब्जा है वो हट जाएगा इस बिल के बाद। अब ये तो सरकार देखेगी ना। आप किस लिए जश्न मना रहे हैं, कैसे खुश हो रहे हैं? भाई ये अच्छी बात है कि जो कब्जा करके बैठे हुए थे, आज जिसका किराया 50,000 होनी चाहिए उसका 500 भी नहीं आ रहा। अब जो वो राजस्व बढ़ेगा, भाई ज्यादा पैसा आएंगे तो राजस्व बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, शिक्षा प्रदान होगी, जिससे डेवलपमेंट होगा। इस बिल के बाद में रोजगार शिक्षा मिलेगी। गैर मुस्लिम थे, जो गैर मुस्लिम थे वो भी वक्फ बोर्ड के अंदर आना चाहते थे, बट इस बिल के बाद में गैर मुस्लिम को कोई नहीं मिलेगी। 40% आरक्षण मिलेगा। जो निचले हिस्से की महिलाएं होती हैं मुस्लिम समाज की, उन्हें आरक्षण मिलेगा। अब इस बिल में गैर मुस्लिम आएंगे नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, इसमें कोई पद नहीं मिलेगा गैर मुस्लिम। आप तो कह रहे थे आना चाह रहे थे। आना चाह रहे थे, कांग्रेस के राज में वे आना चाह रहे थे, बट अपने अमित शाह जी ने ये खत्म कर दिया, इसलिए जश्न मना रहे हैं। सिर्फ इसी बात का जश्न मना रहे हैं कि अब इसमें गैर मुस्लिम नहीं आएंगे? गैर मुस्लिम नहीं, ऐसी बात नहीं कि गैर मुस्लिम है, सब भाई हैं, कोई भी आ सकता है। और आप बताइए, अब क्या नाम है आपका? शौर्य गुप्ता। चलिए, कैसे खुश हो रहे हैं? हमारे भाइयों के साथ हम भी जश्न मना रहे हैं। जश्न मना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक जो 70 साल में नहीं हुआ वो आज मोदी जी ने कर दिया। मुसलमानों की दशा और दिशा बदल दी इस बिल से। मुसलमानों के जो बच्चे उन्नति, शिक्षा, रोजगार, अपने कम्युनिटी हॉल और रोजगार के साधन, ये सब इस बिल में आ जाएगा। लेकिन जो आम मुसलमान है उसमें कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई दे रही है। नाराजगी किसी नहीं है, आम मुसलमान में कोई नाराजगी नहीं है। जो इन्होंने वक्त की प्रॉपर्टी दबा रखी है ना, उनको सोच रहा है कि हमारा धंधा बंद हो गया और ये सब चीजें छीनी जाएगी। तो विपक्ष के नेता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो वक्फी प्रॉपर्टी उसको सरकार हड़प है। वो विपक्ष के नेता कहाँ है? कांग्रेस और बड़े अलग दलों से आए हैं। वो आज तक उन्होंने क्यों नहीं किया? विरोध कर रहे हैं। जो अच्छा करे उसका विरोध, नहीं करे तो करे नहीं। तो इसका क्या मतलब? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने भी तो अपनी दुकान चलाता है पर्सनल लॉ बोर्ड, उसकी कोई हकीकत नहीं है। वहाँ पे कई बातें बताऊंगा तो घंटा लग जाएगा। पर्सनल बोर्ड तो एक दुकान है जो अपनी दुकानें जमाता है और चंदा इकट्ठा करता है, मुसलमानों को गुमराह करता है। आपको इस बिल में क्या खास बात लग रही है? खास बताई ना मैं आपको, मुसलमानों की दशा और दिशा बदल जाएगी, शिक्षा बदल जाएगी, रोजगार बदल जाएगा, स्वास्थ्य की बीमारी के इलाज होगा। ऐसा इसमें है कि राजस्थान का वक्फ बोर्ड सब बोर्डों से बड़ा और पावरफुल बन जाएगा। लेकिन उनका ये कहना है कि जो विवाद की स्थिति है उसको सरकार का जो व्यक्ति है वो सुलझाएगा। तो ऐसे में क्या है कि जो सरकार पहले भी कौन था? सरकारी आदमी था, सरकार का आदमी। तो जो ट्रिब्यूनल में आता तो वही सरकार का आरएस आता था। इसलिए अधिकारी होते हैं, वो काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो सबसे बड़ा विवाद ये धारा 40 जो खत्म कर दी उसको लेकर के हो रहा है। उस पर क्या जी, अभी आया ही नहीं। उससे पहले यहाँ मेरे को शहर आया ही नहीं और
उसके लिए पहले हल्ले कर रहे हैं। अब आने तो कोई कुछ गड़बड़ नहीं। धारा 40 तो खत्म कर ही दिया ना, संसद में बोला। अरे उसमें कई सुधार भी होंगे, वो खत्म होने से कई सुधार भी होंगे। हुसैन खान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा। हुसैन जी, यहाँ आप बीजेपी कार्यालय में जश्न मना रहे हैं वक्फ बिल को लेकर के, लेकिन जो आम मुसलमान है वो कहीं ना कहीं नाराज है इस बिल को। देखो, आम मुसलमान को मिसगाइड किया गया, उनको हकीकत जो धरातल की हकीकत है पता नहीं है। जो कुछ लीडर्स है कांग्रेस के, उन्होंने उनको मिसगाइड किया, और निश्चित रूप से जब वो मिसगाइड हुए तो इस टाइप की हो सकता है बात करते होंगे, लेकिन जब उनको रियल हकीकत पता चलेगी कि ये बिल वाकई में मुस्लिम हित का है, समाज हित का है, देश हित का है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो गरीब तबका है मुस्लिम समाज का, चाहे तो महिला, बच्चे या कोई भी व्यक्ति होंगे, उनके हित में काम आएगा। और जो आय वक्फ से जो अभी होनी चाहिए, आज 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की इनकम अभी का जो प्रॉपर्टी है देश के अंदर में वक्फ की, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की, आज उनकी कम से कम हम आय माने तो 1000 करोड़ की माननी चाहिए। तो 1000 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, 100 करोड़ भी शायद नहीं हो रही होगी, इसलिए कि 70-80% प्रॉपर्टी जो है भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर ली गई है, और उनका व्यक्तिगत फायदा वो उठा रहे हैं। चूंकि मुस्लिम समाज द्वारा दान में दी हुई प्रॉपर्टीज, अल्लाह के नाम से दी हुई प्रॉपर्टीज है, बड़े बड़े लोगों द्वारा कब्जा करके बड़ा धन उनके द्वारा कमाया जा रहा है, तो उन लोगों को तो जेल में जगह उनकी होनी चाहिए। उन प्रॉपर्टीज को सरकार वापस कवर अप करे, वक्फ को हैंडओवर करे, और उन लोगों को जिन्होंने कब्जा कर रखा है उनको जेल की सलाखों के पीछे बंद करे। उनका ये मानना है जैसे ज्यादातर जो वक्फी प्रॉपर्टी है उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन अब ये जो नया प्रावधान आया है उसके तहत बिना डॉक्यूमेंट्स के तो फिर वो प्रूव कैसे कर पाएंगे? देखें, ऐसा है, कोई भी प्रॉपर्टी अगर राजस्व विभाग में, सरकारी विभाग में रजिस्टर्ड है, अगर कोई वैसे ही कोई अगर क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है तो संभव नहीं है, लेकिन किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, उसके प्रॉपर कागजात है, जब वो वक्फ को देता है तो वो अपने पूरे कागजात हैंडओवर करता है और वो वक्फ में रजिस्टर्ड होती है। एक बार वक्फ में रजिस्टर्ड होने के बाद में वो आदमी चाहे तो उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकता, और ना वो प्रॉपर्टी किसी को बेच सकता, ना तो वो कहीं बिकती है। तो हम ये कहते हैं कि प्रॉपर कागजात, प्रॉपर सिस्टम से ही अगर प्रॉपर्टी वक्फ में ट्रांसफर हुई है तो ही वो प्रॉपर्टी वक्फ की मानी जाती है, वरना अगर कोई भी ऐसे ही प्रॉपर्टी है उसको अगर कोई क्लेम करता है तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं हो सकती। ऐसे अहमद कुरैशी है, मैं भाजपा में पार्षद प्रत्याशी हूँ, वार्ड नंबर 67 से, किशनपोल विधानसभा क्षेत्र। अब वक्फ बोर्ड विधान परिषद में भी रहे जी। अच्छा, तो आप किस बात का जश्न मना रहे हैं आज? नहीं, जश्न तो क्या कि बिल अच्छा है, उसका समर्थन करते हैं, उसमें कुछ एक कमिटमेंट है, जैसे कि माननीय अमित शाह जी ने कल चेंजेस किए, तो उम्मीद करते हैं हम राज्यसभा में भी कुछ एक कमिटमेंट में चेंज करेंगे, और हम पूरी तरह से समर्थन में हम इस बिल का साथ देते हैं। आपको इसमें क्या खास बात लगती है? भाई, खास बात तो यही है कि बिल आएगा, एक जो है सिस्टम बना है, सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आगे जो है बढ़िया इजाफा होगा। लेकिन सिस्टम तो पहले भी बना हुआ था ना, पहले भी अधिनियम तो था ही। भाई, अधिनियम तो था, लेकिन उसको हम फॉलो नहीं कर रहे थे। हमने बोर्ड को, वक्फ बोर्ड को, वक्फ प्रॉपर्टी को हमने हमारी जाति प्रॉपर्टी समझ रखा था, और हम उसको वक्फ के एतबार से काम में न लेते हुए जाति एतबार से काम में ले रहे थे। आज उन्हीं लोगों में बिलबिलाट है। आम मुसलमानों को कहना है कि जो वक्फी प्रॉपर्टी है वो तो वक्फ की रहनी चाहिए, लेकिन अब ये जो नया कानून आ रहा है या जो नया बिल आया है उसके तहत तो जो सरकारी संपत्ति पर वक्फ दावा कर रहा है वो सरकार की हो जाएगी। देखो, जो प्रॉपर्टी जिस भी वाकिफ ने दान की है, वक्फ की है, वो हमेशा वक्फ की ही रहेगी। उसमें कोई भी अगर दावा करता है, चाहे वो सरकार हो या आम आदमी हो या कोई भी हो, तो आप अपने जो है डॉक्यूमेंट पेश करें, तो सरकार कैसे आपसे ले लेगी? आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट होगा उस प्रॉपर्टी के वक्फ के नाम पे, वो प्रॉपर्टी आपकी है, कानून है, उसमें कोई मनाही नहीं है। अब जो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है उस पर आप दावा कर रहे हो कि ये वक्फ की है, तो गवर्नमेंट आपको कैसे लेने देगी? स्वाभाविक बात है, जो जिसकी प्रॉपर्टी है आप डॉक्यूमेंट पेश करो, बात ही खत्म है। आपके दफा 26 का मामला है, गजट नोटिफिकेशन का मामला है, कानून बने हुए हैं, वो इसीलिए बने हुए हैं कि प्रॉपर्टी कहाँ से आई, कब आई, कैसे आई, क्यों आई, किसके लिए आई। एक जो सबसे बड़ा विवाद है वो धारा 40 को लेकर के, वक्फ अधिनियम की जो धारा 40 थी उसे इसमें नए जो संशोधन हुआ है उसमें उसको समाप्त कर दिया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? भाई, धारा 40 को समाप्त किया है, ये अच्छा जो है, मैंने कहा ना, अच्छी पहल है। इसी के साथ में जैसे कुछ एक और कमिटमेंट है, जैसे वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ की ही रहेगी वो, बट एक कमिटमेंट है कि साहब अगर कोई जैसे कि कब्जादारी होता है और 12 साल तक कब्जादारी है, तो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स वो उस कब्जादारी के पास में चली जाएगी, वो नॉर्म्स गलत है।
वो अगर वक़्फ़ की है तो वक़्फ़ की ही होनी चाहिए, क्योंकि कब्जेदारी बहुत है। आज ये हमारा जो है हिंदुस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे करप्शन भी ज़्यादा है। जो है गद्दी पे बैठे हुए लोग प्रॉपर्टी जो है बेच भी देते हैं, पट्टे भी बन जाते हैं नगर निगम के, जेडीए के पट्टे भी बन जाते हैं। यहाँ कहीं यूटीआई है तो यूटीआई बन जाते हैं, यहाँ कहीं नगर पालिका है तो नगर पालिका के बन जाते हैं, जहाँ पे नगर निगम है वो नगर निगम के बन जाते हैं। तो वो वक्फ प्रॉपर्टी बिक जाती है तो पट्टे भी बन जाते हैं। तो वो वक्फ प्रॉपर्टी तो वक्फ की ही रहनी है। अब वो उस पर जो 12 साल से अगर काबिज हो गया, उसने पट्टा बना लिया, तो अगर उसके फेवर में जो है ये जो है फैसला जाता है तो वो गलत है। जो वक्फ प्रॉपर्टी है वक्फ प्रॉपर्टी रहनी चाहिए वो।